ज्ञानेंद्र सिंह जी, आपके पास में आऊंगी। आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि आपके इलाके के कौन कौन से काम हो गए हैं, कौन कौन से शेष हैं, और दूसरा ये कि जब आप जनता के बीच में जाते होंगे तो जनता आपके कामों से कितना संतुष्ट है? नहीं, पहले तो ये बता दीजिए कितना समय देंगी मेरे वहाँ काम कराए जाने की गणना करने की। इसलिए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में चूंकि मेरा बहुत लंबा समय हो चुका है, इसलिए बहुत सा काम कराया गया है। इसलिए सभी कामों को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। तो चलिए शेष बताइए फिर, कौन कौन से बाकी रह गए? देखिए, किसी भी विधानसभा, किसी भी गांव सभा, किसी भी प्रदेश और देश का विकास तभी संभव होता है जब प्रदेश और केंद्र का जो नेतृत्व होता है उसकी नीयत और नीति अच्छी होती है, साफ होता है, तो विकास का काम तेज होता है। मेरे क्षेत्र में जैसे सरकारों की जिम्मेदारी होती है, 3 चीज की जिम्मेदारी प्रदेश और देश की जनता के प्रति सरकारों की होती है: पढ़ाई, दवाई, सफाई। ये 3 जिम्मेदारी सरकार की होती है, और ये 3 जिम्मेदारी जो सरकार बखूबी ढंग से अगर निर्वहन करती है तो समाज में जो है सुखी और चैन रहता है। वर्तमान में हमारी दोनों सरकारें इस पर खरा उतर रही हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी और देश के प्रधानमंत्री जी भी। हमने पढ़ाई की बात किया तो सभी क्षेत्रों को आप देखेंगे, सभी प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प के माध्यम से आज विद्यालय में हम लोग जब जाते हैं किसी कार्यक्रम को लेकर के, तो देखा जाता है जैसे हम सभी लोगों का घर साफ सुथरा रहता है, टाइल्स वगैरह लगा रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, उसी तरह से विद्यालय दिखाई देता है। सफाई हम सभी क्षेत्रों में देख रहे हैं। दवाई आज किसी भी अस्पताल में, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी हमारे एम्स हो, सभी जगहों पर पर्याप्त दवा की व्यवस्था है। इसलिए मैंने कहा पढ़ाई, सफाई और दवाई हमारी सरकार की नीति और नीयत साफ है, इसलिए सभी क्षेत्रों में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। जहां तक शेष काम का है, शेष तो मैंने पहले ही कह दिया। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास होता रहता है। और अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में, अब जैसे मैंने विकास के लिए कहा, कोई ग्राम सभा पिच रोड से अछूता नहीं है, कुछ टोले पूर्वे हैं, उनको भी जोड़ने का काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 4 साल में, जो मेरा कार्यकाल अभी बचा है 4 साल का, उन 4 साल के अंदर हमारे विधानसभा में कोई टोला पुरवा भी न बचे जिसको हम जो है पिच मार्ग से जोड़ न दें, अच्छे सड़कों से लोगों का आवागमन चालू हो जाए। ये तमाम है। मेरा एक पॉलिटिकल इशू है मेरे विधानसभा में, एक बहुत पुराना मैटर है। हम लोग जब 91 में जब विधानसभा में पहली बार आए तो मेरा विधानसभा उस समय श्याम देरुआ के नाम से जाना जाता था। परसीमन के बाद मेरे विधानसभा का नाम पनियरा हो गया। उस समय से स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी उस समय जो है लगातार 5 बार इस विधानसभा क्षेत्र श्याम देरुआ के विधायक हुआ करते थे, अच्छे नेता थे, वरिष्ठ नेता थे। उस समय से पॉलिटिकल इशू था कि परतावल तहसील घोषित कराने की मांग जनता के बीच चल रहा था, पॉलिटिकल इशू बना हुआ था, और वह पॉलिटिकल इशू अभी तक बना हुआ है। और अब तक अभी क्यों नहीं हो पाया? जी 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 जी, सड़क तो अब हम बता चुके हैं। सड़क तो आप लोग भी देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं, क्षेत्र और जिले की जनता भी देखती रहती थी। हमारा जो जहां घर है उस सड़क पर धान रोपा जाता था, सड़कों की ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज हमने कहा पॉलिटिकल इशू, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक तहसील की आवश्यकता है, पुराना मैटर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है, तो उन्होंने अभी पिछले 2 साल पहले उन्होंने जो है 2 नगर पंचायत एक साथ घोषित किया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चलो अगले बार में तुम्हारे विधानसभा में तहसील भी घोषित कर दिया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि, और विश्वास है मुझे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों में कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। इसलिए माननीय अपने पंकज चौधरी जी और हम लोग 2-3 बार वार्ता कर चुके हैं, पुनः जो है इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है। पनियरा विधानसभा की सम्मानित जनता के लिए एक तहसील का घोषणा हम लोग करवा लेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को ज्यादा दूरी तक जो है तहसील मुख्यालय के लिए परेशान और यात्रा न करना पड़े। बाकी सब काम तो मैंने अंत में मैं फिर एक बार कह सकता हूं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा। धन्यवाद जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भी